हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th वालों का जीव जनन कैसे करते हैं, जो चैप्टर नंबर 3 था, उसका लास्ट पार्ट रहेगा, जिसका नाम है 6th। ओके जी, आज हमारा ये 6वां पार्ट रहेगा और आज हम लोग इसमें कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल एक ऐसा टॉपिक जिसे आप अपने परिवार में कि अपने गार्जियन से भी इसे डिस्कस नहीं करते होंगे, आपके मम्मी पापा भी इसके बारे में नहीं बताते होंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी उनकी गलती भी है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में सिर्फ दो ही लोग बता सकते हैं, एक तो आपके टीचर्स और दूसरे हमारे यूट्यूब पे प्रो टीचर्स। तो मजाक है देखिए, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही लोग इसे छुपाते भी हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई बीमारियां हो जाती है तो उसे छुपाने का कार्य करते हैं, जो बाद में आगे चल के बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। आज हम लोग जनरल स्वास्थ्य से रिलेटेड उसको एक एक पॉइंट, इससे जो भी हानियां, जो भी इसकी जो बीमारियां होते हैं, उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके जी, तो अब देखिए अपना समय का जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए जनन स्वास्थ्य में देखिए क्या हो रहा है। जनन स्वास्थ्य का मतलब यही होता है कि जो जनन करने की प्रक्रिया है उससे रिलेटेड कोई बीमारी जब किसी को होती है तो वो किसी और दूसरे व्यक्ति के जब संपर्क में आता है तो ये उसे भी हो जाता है। तो इसी को बचाव के लिए और इसकी कुछ टेम्परेरी विधियां हैं, जिससे जनसंख्या में वृद्धि जो ज्यादा निरंतर बढ़ती चली जा रही है इंडिया वालों की, उसको कम करने के लिए भी जो हमारी टीम है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने क्या बोला है, WHO बोला है, इसी के बारे में अवेयर कराने के लिए सबको ये जानकारी होनी चाहिए। इसी को ये बताने का प्रयास करता है, जो इसकी इसीलिए मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू WHO, मतलब WHO की जो WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है, उसी में इसका निर्माण हुआ था। इसने ये जनन स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही अपना वो दिया है। इसमें इन्होंने क्या बताया है, ध्यान दीजिएगा। ये इसका मतलब ये है कि यह शारीरिक और मानसिक, ठीक है, मतलब फिजिकली भी और माइंडेड भी, ओके जी, मानसिक और सामाजिक रूप से, मतलब सोशल में भी इसका राष्ट्र के प्रति क्या है, जिम्मेदारी है, जिससे सबको इसे अवेयर होना ही है। ओके जी, कि प्रजनन प्रक्रियाओं में जिम्मेदारी है कि प्रजनन प्रक्रियाओं, क्षमताओं और आदि के बारे में क्या हो, जानकारी होना चाहिए। ओके जी, और हाँ, जो मुझे लिखने वाला टॉपिक रहता है मैं उसे ऑलरेडी इसलिए लिख देता हूँ जरा मुझे सिर्फ समझाना पड़े और कम समय में ज्यादा चीजों को आपको एनालिसिस करवा पाऊं। ओके जी, तो हमने ये क्या समझा कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। जो जनन मतलब बच्चा पैदा की जो प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, जब संभोग के द्वारा जब कोई बीमारी किसी को होती है, वो उससे ट्रांसफर होकर किसी दूसरे व्यक्ति में भी चली जाती है। तो इसी को बीमारी को रोकथाम के लिए, इसको जागरूक करने के लिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जन स्वास्थ्य बोलते हैं। जो WHO, जो भारत की एक संगठन है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ओके जी, समझ में आया तो यस लिखिए। इस पे ये काम करती है और लोगों को अवेयर कराने का कार्य होती है। और हमारा भी दायित्व होता है, जितने भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सबका दायित्व होता है कि इस चैप्टर में उन्हें डिटेल में एनालिसिस कराया जाए बिना किसी शर्म के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो दूसरा हमारा टॉपिक आता है वो क्या है, प्रजनन संबंधित बीमारियां, कि जब संभोग करते समय उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती है और उसे रोकथाम के लिए हमें क्या क्या चीजें को जरूरत होती है और ये कैसे करना चाहिए, उसी को डिटेल में एनालिसिस कराया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रजनन संबंधी बीमारियां ज्यादातर किसमें देखिए होती है, संभोग में होती है। मैंने आपको बताया जनन करने में संभोग के द्वारा क्या होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलती है। जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है जनन से रिलेटेड, तो उसमें जब वो संभोग करेगा किसी अदर पर्सन से तो उसे भी ये बीमारी हो जाएगी और इससे रिलेटेड उसके बच्चे में भी जा सकती है। इसी को अवेयर करा गया है, मैंने आपको पहले बताया भी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, यौन संक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यौन संक्रमण बोलते हैं। इसके क्या होते हैं, निम्न प्रकार होती है। पहला जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो एड्स के बारे में दिया है, और दूसरा गलेनिया के बारे में दिया है, गोनेरिया, सॉरी, दूसरा गोनेरिया के बारे में दिया गया है, ये जो गोनेरिया हमारा है। ओके जी, तो चलिए इसी को एक एक करके खूब डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। जो अब हम लोग जो बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, जो यौन से संबंधित जो बीमारियां फैलती हैं, जो सबसे खतरनाक होता है वह एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं है। बस इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, दवाई वगैरह देकर, जो शुरुआती लक्षणों में अगर पता चल जाता है तो, क्योंकि ये जब होता है ये तुरंत अपने लक्षण को नहीं दिखाता है, पहले अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं और ये 5 साल के अंदर ये अपने असर को दिखाता है बहुत ही खतरनाक तरीके से, और इसका कोई भी इलाज नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा। एड्स कैसे होता है, और हाँ, इसका फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये जो एड्स होता है, ये इसमें एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है HIV। ठीक है, ये HIV के द्वारा ही जो है कि क्या होता है, फैलता है। एक इसमें
वायरस होता है जिसके द्वारा ये एड्स होता है। और इसका भी फुल फॉर्म आता है जो कि मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है। और एड्स का भी आप लोग देख लीजिए। एड्स का फुल फॉर्म ए से एक्वायर्ड, ई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी और एस से सिंड्रोम, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके जी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्वायर्ड, ए सी क्यू यू आई आर ई डी, एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, अब डी से क्या रहेगा, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी, और एस से क्या है, सिंड्रोम। ओके जी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पे देखिए देख लीजिए, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, इससे सिंड्रोम। एक्वायर्ड डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके जी, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए कैसे होता है। इसमें क्या होता है, एक वायरस काम करता है जिसका नाम है HIV, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण ये फैलता है। ठीक है, तो इसी को देखिए डिटेल में कैसे बताया गया है। ये क्या कह रहा है कि मानव में एड्स क्या है, एक वायरस है, मैंने बताया, और वो वायरस का नाम क्या है, HIV। देखिए वायरस के द्वारा फैलता है जिसका नाम क्या है, HIV, जिसका फुल फॉर्म दिया जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके जी, बिल्कुल सिमिलर है इससे, जो मानव के प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। मतलब जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, ओके जी, इसको निष्क्रिय करने का ये मतलब होता है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में जो सबसे मेन होता है वो होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करता है, इसे नष्ट कर देता है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स को हमारे सेल का क्या, हमारे बॉडी का क्या बोलते हैं, बॉडी गार्ड बोलते हैं। जबकि इसी को नष्ट कर देता है, जिसके कारण हमारा शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वीकनेस आने लगता है, और धीरे धीरे 4-5 सालों में अपना लक्षण दिखा देता है और एक भयंकर बीमारी का रूप ले लेता है। उसका क्या कह रहा है कि ये जो जो इम्यूनो सिस्टम जो हमारा रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको हम लोग इंग्लिश में इम्यूनो सिस्टम को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। जो अर्थात बोलने का मतलब है WBC को क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण हमें क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। क्योंकि जो हमारा WBC होता है वो हमारे क्या करता है, बॉडी गार्ड का काम करता है। ठीक है, WBC हमारे बॉडी में किसका कार्य करता है, बॉडी गार्ड का कार्य करता है। ओके जी, आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया। अब ये समझिए ये होता कैसे है। जैसे मान लीजिए एक कोई पार्टनर है, 2 लोग, ठीक, 2 लोग हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक पार्टनर के जिस क्या हो, मल्टीपल पार्टनर्स हो। जैसे मान लीजिए एक फीमेल है और इसके क्या हो, मल्टीपल पार्टनर्स, मतलब एक ये हो गया, एक ये भी हो गए। ठीक है, तो ये सब जब इससे सब भोग करेंगे, और उसके बाद जब ये भी इनसे सब भोग, एक ही लोग से जो 3 लोग जब जिनके मल्टीपल पार्टनर्स रहते हैं, उनको ये ज्यादातर जन स्वास्थ्य में अंतर्गत ये क्या होता है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है, बिना किसी इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग किया या प्रोटेक्शन का प्रयोग करके जो करते हैं, इन्हीं को क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक ये पार्टनर है, दो कपल है, ठीक, ये इनसे भी करते हैं और ये इनसे भी करते हैं। इसका मतलब इनके क्या है, मल्टीपल पार्टनर्स हो गए, जिसकी वजह से ये बीमारी होता है। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस आपके लिए इतना काफी है समझाने के लिए, वैसे आप सब तो समझदार हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो दूसरा रोग होता है जिसका नाम है गोनेरिया, इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक वायरस काम करता है, जिसका नाम क्या है, नीरोसेरिया गोनेरिया नामक क्या होता है, जीवाणु होता है, जिसके द्वारा ये फैलता है। और इसमें एक खास बात ये है, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, अब ये कपड़ा गर्मी है तो भीगा हुआ है, तो ये कपड़ा अगर मुझे ये बीमारी होगा, मान लीजिए कोई भी हो जिसको बीमारी ये होगा, भगवान न करे किसी की बीमारी होने से, तो मान लीजिए जिसको बीमारी ये होता है, तो अगर उसके आप कपड़े भी पहन लोगे ना, तो उसे भी ये बीमारी क्या हो जाता है, उससे फैल जाता है। इसी को देखिए क्या कह रहा है आसान सी भाषा में, ये क्या है, एक यौन संक्रमित बीमारी है, ये भी यौन के द्वारा ही होता है, जिसे जो क्या है, निसोरिया नामक एक क्या रहता है, जीवाणु के कारण फैलता है, तथा यौन संक्रमित व्यक्ति के कपड़े को भी पहनने के द्वारा क्या हो सकता है, फैल सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, गोनेरिया। इतना जान दीजिए, गोनेरिया में क्या है, एक गोनेरिया तो यहाँ पे लिखा गया है, बस क्या याद कर लीजिए, निसोरिया गोनेरिया बोले तो निसोरिया गोनेरिया नामक जीवाणु के कारण ये फैलता है। और इसमें क्या याद कर लेंगे, HIV, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण क्या होता है, एड्स होता है। जो मल्टीपल पार्टनर्स जो ज्यादा अवॉइड करते हैं, उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके जी, तो आई होप आपको यहाँ पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा,
गर्भरोधन के प्रकार मतलब प्रेगनेंसी को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रोका जाए, इसके क्या क्या उपाय करने पे होगा, उसी को डिटेल में कराया गया है। ओके जी, तो अब देखिए, अब जो हमारा पहला आता है परिवार नियोजन। इसमें क्या कहता है, अपने परिवार में मतलब बच्चों की संख्या को क्या करना है, नियंत्रित करने की प्रक्रिया को, इसको क्या बोला गया है, परिवार नियोजन बोला गया है। तो ये कैसे कंट्रोल होगा, उसके दो तीन चीजें बताई गई हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनमें से पहला आता है सुरक्षित काल में संपर्क। ओके जी, पहले परिवार नियोजन को हम लोग इसके डिफिनेशन को साइंस भाषा में देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अपने परिवार के कल्याण हेतु बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना, ध्यान दीजिएगा, बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना ही परिवार क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। ओके जी, तो इसमें जो पहली विधि आती है वो क्या है, सुरक्षित काल में संपर्क। सुरक्षित काल में संपर्क का मतलब होता है जब मासिक जो धर्म चक्र जो मासिक धर्म चक्र चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग पीरियड भी बोलते हैं, इसके 14 दिन पहले, जैसे मान लिया आज किसी का अगर पीरियड है तो उसके 14 दिन पहले के अंदर में अगर आप लैंगिक जनन या संभोग करेंगे तो उसमें क्या रहते हैं, प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत ही कम रहती हैं, लेकिन ये अधिक विश्वसनीय नहीं है। ओके जी, तो उसी को साइंस के बारे में बताया जा रहा है। क्या कह रहा है कि मासिक धर्म के 14 दिनों के पहले, ध्यान दीजिएगा, पहले की बात किया है कि ना 14 दिनों बाद पता लगा हो गया, अरे भाई इधर देखिए, लैंगिक संपर्क स्थापित करना मतलब संभोग करना। क्या करना, संभोग। संभोग करने पर गर्भरोधन को क्या है, क्या होने की संभावना क्या रहती है, कम रहती है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये विधि, ये मेथड अधिक विश्वसनीय नहीं है। ओके जी, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ऐसे भी और भी दो तीन ऐसे टॉपिक है जिसे हम लोग गर्भरोधक को बचा सकते हैं, रोका जा सकता है। जैसे एक आता है कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोलियां भी आजकल मेडिकल पे अवेलेबल हो गई हैं, जिसमें एक पॉपुलर नाम है, जिसका नाम है एक सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, लेकिन बहुत ही हार्मफुल भी होता है। ओके जी, तो चलिए ऐसे से कुछ टॉपिक को और भी कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, लूप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर टी। ये ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे रहता है। इसको ना स्त्री की वेजाइना में इंसर्ट कराया जाता है, तो इससे ये क्या करता है, एक पूरे उसके लोब को क्या कर लेता है, इसको कवर कर लेता है, जिसकी वजह से स्पर्म इसके अंदर नहीं आ पाता है। ओके जी, लेकिन ये हर कोई नहीं कर पाता, इसमें एक्सपर्ट डॉक्टर और एक्सपर्ट लोगों की, नर्सेस की मदद से ये करवाया जाता है। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे डिटेल में इसी साइंस की भाषा में करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ये विधि स्त्रियों में की जाती है तथा इसका जो प्रयोग रहता है गर्भधारण को क्या करता है, रोका जा सकता है, इससे रुक जाते हैं। ओके जी, और स्त्री के योनि में, जिसे हम लोग वेजाइना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेजाइना, ठीक है, वेजाइना में एक्सपर्ट डॉक्टर्स या नर्सेस की सहायता से लगवाया जाता है। ओके जी, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। और अभी को मैंने बताया था आपको एक गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में, जिसमें सहेली एक पॉपुलर गर्भ निरोधक गोली है, मेडिसिन है, जो आपको मेडिकल स्टोरों पे मिल जाती है, पर आपको मिलेगी नहीं, आप लोग घबराइए मत, ठीक है। गर्भ निरोधक का प्रयोग करके इसे क्या किया जाता है, रोका जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल भी हो जाता है। ओके जी, आई होप आपको समझ में आ गया कि कॉपर टी में क्या हो रहा था, एक ऐसा कॉपर टी का एक कॉपर का बना रहता है, जो इसकी सहायता से किसी स्त्री के वेजाइना में इसे इंसर्ट करा के उसको रोका जा सकता है। और इसमें गर्भ निरोधक गोली में एक सही नामक गर्भ निरोधक गोली है, जो मैंने आपको नाम भी बता दिया है, इसे बहुत लोग बताते भी नहीं है। गर्भ निरोधक सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली के प्रयोग करके आप लोग प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक मेथड आता है जिसका नाम है आपको अस्थायी मेथड और अस्थायी मेथड, मतलब परमानेंट मेथड और टेम्परेरी मेथड। इसमें क्या होता है, अस्थायी वाले में, इसमें आप क्या करते हैं, जैसे कंडोम्स का प्रयोग करना, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसका प्रयोग ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल रहता है, मेल और फीमेल के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए क्या रहता है, अवेलेबल रहता है। उसका प्रयोग करके आप लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को भी रोकता है और इससे होने वाली बीमारियों को भी रोकता है, क्योंकि ये क्या है, एक ही बार इसका यूज कर सकते हैं, इसे आप लोग बार बार यूज नहीं कर सकते। ओके जी, और अस्थायी पेमेंट में क्या होता है, ये भी दोनों में होता है, पुरुषों में भी और किसमें होता है, स्त्रियों में भी। ओके जी, तो पुरुषों में क्या होता है, इसकी जो पुरुषों का जो नस रहता है, जो स्पर्म वाला, उसको कट करके ऐसे मोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म में क्या होता है, आगे उसके थोड़ू पेनिस के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक उसी प्रकार स्त्री में क्या होता है, उसका जो फेलोपियन ट्यूब होता है,
ठीक है, अंडवाहिनी नलिका जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसे भी कर करके मोड़ दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये अस्थायी मेथड होता है कि मतलब अगर आप इसे एक बार करवा लेंगे फिर आप कभी मतलब संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। ओके जी, आई होप कि आपको यहाँ से समझ आ गया। तो बस आज के इतना ही, और आज ही के साथ ये हमारा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, इसको डिटेल में एनालिसिस करके इसको पूरा कंप्लीटली पूरा फील के साथ समाप्त कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा और ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम ए टू जेड समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तो भाई लेक्चर साथ, देखिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, हो सके कल हमारा तो मैथ स्टार्ट हो जाए या फिर केमिस्ट्री को ही शुरू करेंगे। ओके जी, तो कल के अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद और सी यू सून।